हेलो दोस्तों, इग्निशन क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग 5/2/2017 में जो बिहार एसएससी के द्वारा एक पीटी का एग्जाम लिया गया था उससे क्वेश्चन को देखेंगे और यह एग्जाम निरस्त कर दिया गया था। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला क्वेश्चन है, किसने सरकार को 1950 ईस्वी में सर्वोदय योजना प्रस्तुत की थी? तो जयप्रकाश नारायण ने। राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू की गई? तो 2001 में राष्ट्रीय राजमार्ग योजना शुरू किया गया था। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो पीली क्रांति का संबंध तिलहन से है। भारत में उत्पाद की गई कितने प्रतिशत कॉफी निर्यात की जाती है? तो वह 70% कॉफी आपको निर्यात किया जाता है। आगे है कि दुर्गापुर इस्पात कारखाना किसके सहायता से स्थापित किया गया है? तो इंग्लैंड के सहायता से स्थापित किया गया है। किस वर्ष के बजट में जीएसटी का पहली बार जिक्र किया गया है? तो जीएसटी का पहली बार जिक्र 2006-07 के बजट में किया गया था। राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम क्या था? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था राष्ट्रीयकरण से पहले। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी गायन शैली नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में शुरू हुई? तो है ठुमरी। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? तो स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। झुम्पा लाहिरी किस भाषा में लिखती है? तो इटालियन भाषा में लिखती है। किसकी आत्मकथा है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ? युवराज सिंह की आत्मकथा है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। छऊ बिहार के अतिरिक्त किस राज्य का लोक नृत्य है? तो छऊ बिहार के अतिरिक्त पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। आगे आके भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशक करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है? तो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है जो आपका 36 से 51 तक अनुच्छेद में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कि कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है? तो 8वीं अनुसूची में हमारे भाषाओं का उल्लेख किया गया है जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे? तो 12 वर्ष तक, यानी 2 बार से अधिक बार वो राष्ट्रपति रहे थे। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी? तो है देविका रानी सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री थी। कौन हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध आलोचक थे? तो नामवर सिंह हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध आलोचक थे। अगला क्वेश्चन है, पद्मावत के लेखक कौन थे? तो पद्मावत के लेखक जयसिंह थे। गेम्स ऑफ थ्रोन्स के लेखक कौन है? गेम्स ऑफ थ्रोन्स के लेखक जॉर्ज मार्टिन कौन थे? इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन थे? इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक रामचंद्र गुहा थे। किनका जेल का कमरा एक पर्यटक स्थल रहा? तो जयप्रकाश नारायण का। किसने ईमेल के लिए @ चिन्ह चुना है? तो रे टॉमलिंसन ने जीमेल के लिए @ शब्द को चुना है। किस बैंक ने अपने कर्मचारियों को घर से बैंक सर्वर अभिगमन करने की इजाजत दी है? तो आईसीआईसी बैंक ने। बिस्मिल्लाह खां किस साज को बजाने के लिए प्रसिद्ध है? तो शहनाई बजाते थे बिस्मिल्लाह खां। अगला क्वेश्चन आपका है कि फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म किस राज्य में हुआ? तो है बिहार में हुआ था। कौन सा वक्र किसी देश के व्यक्तियों की आय विषम ज्ञात करती है? तो लॉरेंज वक्र किसी देश के व्यक्तियों की आय विषम ज्ञात करती है। बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? तो बैंक नोट प्रेस देवास में स्थित है। भारत में सुपर कंप्यूटर जो पहले विकसित किया गया उसका नाम क्या था? तो परम सरिता था। भारत में 4G सेवा का प्रारंभ कब हुआ था? भारत में 4G सेवा का प्रारंभ वर्ष 2012 में किया गया था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय राज्यपाल यानी गवर्नर कौन नियुक्त किए गए? तो CD देशमुख थे आरबीआई के प्रथम गवर्नर। वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया था वो कहाँ पढ़ रहा था? तो IIT बॉम्बे। कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश कौन है? कार्बन टैक्स लगाने वाला प्रथम देश कौन है? तो न्यूजीलैंड है। कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है? कीवी चिड़िया न्यूजीलैंड में पाई जाती है। ब्राजील की मुद्रा क्या है? ब्राजील की मुद्रा रियल है। कौन महलों का शहर कहलाता है? तो महलों का शहर कोलकाता कहलाता है। किसको अच्छे समय का राजा कहा जाता है? अच्छे समय का राजा विजय माल्या को कहा जाता है। कौन सी मुंबई की प्रथम प्रशिक्षण नली शिशु थी जो 2016 में शिशु को जन्म दिया? तो है हर्षा। इंडियन एयरलाइन के प्रथम महिला पायलट कौन थी? इंडियन एयरलाइन के प्रथम महिला पायलट दुर्गा बनर्जी को बनाया गया था। किनको महामना कहा जाता है? महामना को उपाधि दिया गया था मदन मोहन मालवीय जी को। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है? यानी बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम क्या है? तो है जमुना है।
पृथ्वी की सतह का कितने प्रतिशत सागरों से ढका हुआ है? तो 70%। 70% पे आपका सागर है यानी जल है। 30% पे स्थल मंडल है। दुनिया का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो एरिका। एरिका दुनिया का सबसे शुष्क स्थान है। गल्फ स्ट्रीम कैसी जलधारा? गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा है। अगला क्वेश्चन है कि कितने देश भूमि से चारों ओर घिरे हुए हैं? तो 44 देश भूमि से चारों ओर घिरे हुए यानी स्थलरुद्ध देश है। बिहार के किस भाग में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व? तो उत्तरी भाग में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। चिल्का झील कहाँ स्थित है? चिल्का झील ओडिशा में स्थित है। सुमात्रा द्वीप कहाँ स्थित है? सुमात्रा द्वीप हिंद महासागर में स्थित है। किस देश में सर्वाधिक टाइम जोन है? तो फ्रांस में सबसे अधिक टाइम जोन है। अगला क्वेश्चन है मायोपिया के रोगी को उसके निवारण के लिए कौन सा लेंस चाहिए? तो मायोपिया के रोगी के लिए निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। सापेक्ष आर्द्रता किसे मापी जाती है? सापेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। किस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? तो बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। कार्य का एसआई मात्रक क्या है? कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्लांक नियतांक का मान जूल सेकंड में कितना होता है? प्लांक नियतांक का मान जूल सेकंड में 6.63 × 10⁻34 होता है। हल्दी पौधे किस भाग से प्राप्त होता है? तो हल्दी पौधे के तना भाग से प्राप्त होता है। श्वेत रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती है? श्वेत रक्त कणिकाएं 5 प्रकार की होती है। अगला क्वेश्चन है आपका कि लसिका किसमें उपस्थित रहता है? तो लसिका संवहन ऊतक में पाया जाता है। पीलिया रोग से रुधिर में किसकी मात्रा बढ़ जाती है? तो बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। कौन सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। कौन मास्टर ग्रंथि कहलाता है? तो मास्टर ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि कहलाता है। कौन सा विटामिन टेकेफेरोल कहलाता है? तो टेकेफेरोल का विटामिन ई को कहा जाता है। विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम टेकेफेरोल है। नायलॉन में एक लोको के माध्यम किस प्रकार का बंध होता है? तो एमाइड बंध होता है। नायलॉन में एमाइड बंध होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे किस ग्रह को वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में हाइड्रोजन पाया जाता है? तो शनि ग्रह पर हाइड्रोजन पाया जाता है। क्यूरी ताप का संबंध किससे है? तो चुंबकीयता से है। चुंबकीयता से है क्यूरी ताप का संबंध। एप्सम लवण किसका यौगिक नाम है? एप्सम लवण किसका यौगिक है? तो मैग्नीशियम का यौगिक है। संपर्क विधि किसके निर्माण में प्रयोग होती है? तो संपर्क विधि H2SO4 यानी हाइड्रोजन सल्फाइड के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? तो भारी जल का रासायनिक नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड है। NaCl में कौन सा बंध है? NaCl में आयनिक बंध यानी आपका हाइड्रोजन सोडियम क्लोराइड में आयनिक बंध है। कितने प्रकार की क्वांटम संख्या होती है? तो क्वांटम संख्या 4 होता है। क्वांटम संख्या 4 होता है। तो चलिए ये आपका एक सेट खत्म होता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर हम लोग अगले सेट को लेकर के।